भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। भक्त एवं भगवंत के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री स्वामी हरदास जी महाराज का चरित्र वर्णन करेंगे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरिशति घन घोरी, नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामी चुकोरी, नमो नमो जय कुंज बिहार, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। जुगल नाम सोने जपत नित्य कुंज बिहारी, अवलोकत केल चकी चुक के अधिकारी। गान गला गंधर्व श्याम श्याम को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। नृपत द्वार थारे रे दर्शन आशा जासिकी, आसुदीर उद्योति कर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी हरदास जी श्री आसुधीर जी के स्वयं को जग में प्रकाशित करने वाले हुए आपकी रसिक छाप थी, अर्थात वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात थे। आपका श्री कुंज बिहारी श्री श्यामा श्याम प्रियापीतम युगल के नाम के प्रति बड़ा नेम प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य प्रियापीतम की केल विलास लीला का दर्शन करते रहते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी तथा संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र प्रतीत होते थे। अपने रसमय संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे। आप अपने परमाराध्य श्री श्यामा श्याम को उत्तम से उत्तम भोग अर्पित करते थे और संत से अपशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर, बंदर एवं मछलियों का भी पोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शनों की आशा में कुंज द्वार पर खड़े रहते थे। आसुधीर जी श्री स्वामी हरदास जी के गुरुदेव थे। आप अकेले श्री राधा या श्री कृष्ण नाम नहीं जपते थे, बल्कि प्रिया प्रीतम का युगल नाम एक साथ जपते थे। गान गला गंधर्व सामान्यतया इसका अर्थ यही है कि आप गान कला के गंधर्व थे, परंतु यह कहाँ तो श्री ललिता अवतार स्वामी जी और कहाँ देवताओं के दरबार के गवैये गंधर्व, दोनों में महान अंतर है।
स्वामी हरदास जी पूर्ण संगीत कला सिंधु हैं और गंधर्व संगीत समुद्र की एक तरंग। सत्य तो यह है कि गंधर्व स्वामी जी की एक कला भी नहीं है। तानसेन प्रथम ओरछा के राजा बुंदेला के दरबार के गायक थे। ये संगीत सम्राट तानसेन भी स्वामी जी के शिष्य थे। इनको दीपक राग सिद्ध था। दरबार में इनका बहुत सम्मान था। इससे अन्य दरबारी गायक इनसे ईर्ष्या करते थे। सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि राजा से कहकर इनसे दीपक राग गवाया जाए। ये दीपक राग तो गाना जानते, परंतु इसकी शांति में मेघमल्हार राग का सिद्ध होना परम आवश्यक था, वह इन्हें ज्ञात नहीं था। दीपक राग गाने के बाद बिना मेघमल्हार गाए गायक के शरीर में जलन होने लगती है, जिससे वह तड़प तड़प कर शरीर छोड़ देता है। ओरछा नरेश श्री राजा राम जी इस रहस्य को तो जानते नहीं थे। गायकों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक बहुत बड़े संगीत सम्मेलन का आयोजन किया। उसमें तानसेन से दीपक राग गाने का अनुरोध किया। तानसेन ने बहुत अनुनय विनय किया कि इसके गाने से मुझे प्राण संकट आ जाएगा, मेरा शरीर जल जाएगा, परंतु राज हट ने एक नहीं सुनी। अंत में विवश होकर तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। जब तानसेन ने दीपक राग का आलाप भरा तो सबको अत्यंत गर्मी का अनुभव होने लगा। थोड़े ही देर में सब पसीने से तरवर हो गए। पद गाने के समय तो इतनी भीषण गर्मी का अनुभव हुआ कि सब लोग पांडाल छोड़ छोड़ कर भाग गए। पद पूरा होते होते सब दीपक एक साथ जल गए। तानसेन को बहुत बड़ा सुयश प्राप्त हुआ, परंतु वही बात हुई जो पहले कही गई। इनके शरीर में अपार जलन होने लगी। बहुत उपचार कराने पर भी जलन शांत नहीं हुई। तानसेन बावले से हो गए, इधर उधर घूमने लगे, किसी मेघमल्हार गाने वाले की खोज में। एक बार ये ओरछा के जंगलों में घूम रहे, दो माताएं कंडा बीन रही थीं। इन्हें देखकर एक ने कहा, यह तो दीपक राग का जला मालूम पड़ता है। तानसेन ने उनकी बात सुन ली और जान गए कि ये राग की विशेषज्ञ हैं। निश्चय ही इनके द्वारा मेरा उपचार हो जाएगा। अतः उनके समीप आकर मेघमल्हार राग गाने की प्रार्थना की। तब उन दोनों भाइयों ने मेघमल्हार राग गाया। तत्काल आकाश में मेघ घिराए और बड़े जोर की वर्षा हुई। इनके शरीर की जलन शांत हो गई। फिर ये उन भाइयों के चरणों में गिरकर उनसे ये राग सिखा देने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, इसके लिए तो आपको वृंदावन में विराजमान स्वामी हरदास जी की शरण ग्रहण करनी होगी। उनके कृपा कटाक्ष से तुमको समस्त राग रागनी सिद्ध हो जाएंगे। तब तानसेन श्री वृंदावन आकर स्वामी जी के शरणागत हुए
और आपकी कृपा से तानसेन ने आगे चलकर संगीत सम्राट का पद गाया। प्रसिद्ध गायक बैजू बावरा, जिसने तानसेन से भी बढ़कर स्वर सिद्धि प्राप्त की थी, सदा कृष्ण प्रेम में मतवाला रहता, वह भी आपका ही शिष्य था। अकबर के दरबार के प्रमुख गायक तानसेन श्री स्वामी हरदास जी के ही कृपा पात्र थे। अकबर को सौभाग्य से श्री स्वामी हरदास जी के श्रीमुख से भी पद सुनने को मिला। एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा, जो आनंद स्वामी जी के पदों में आया, वह आनंद तुम्हारे पदों में नहीं आया, क्या कारण है? तानसेन बोले, हजूर, मैं एक मुल्क के बादशाह के सामने गाता हूँ और वे सारे संसार के मालिक के सामने गाते हैं। मैं अपनी कला का उपयोग एक इंसान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ और वे अपनी कला का प्रयोग श्री श्यामा श्याम को रिझाने के लिए करते हैं। फिर भला मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? सारांश यह है कि भगवान की प्रीति के लिए किया गया कर्म अनंत महिमा में हो जाता है। वर्णन आया है, उत्तम भोग लगाए श्री स्वामी हरदास जी के परम आराध्य श्री बांके बिहारी जी के चरणों से नित्य 12 मोहरें प्रकट होती थी। उन्हीं से प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोग सामग्री मथुरा से गाड़ियों में भरकर आती और उससे विविध व्यंजन बनाकर श्री बिहारी जी को भोग लगाया जाता। भोग प्रसाद से प्रथम संतों को संतुष्ट किया जाता, उसके उपरांत जो शेष बचता उसके 3 भाग करते। एक भाग बंदरों के लिए, दूसरा भाग पक्षियों के लिए और तीसरा भाग मछलियों के लिए होता। स्वयं थोड़ा सा चना पाकर रह जाते। स्वामी जी नित्य चना मंगावे, टका 3 दिन भर उठ पावे। कहते हैं कि एक दिन बिहारी जी ने आपसे अनुरोध किया, आप मुझे तो इतना बढ़िया भोग लगाते हैं और स्वयं एक मुट्ठी चना पाकर रह जाते हैं, इससे मुझे संतोष नहीं होता, अतः आप भी भोग प्रसाद पाया करें। तब आपने विनम्र निवेदन किया, जय जय, उत्तम भोग आरोगना तो आपको ही शोभा देता है। हम विरक्तों के लिए तो जीवन धारण करने को एक मुट्ठी चना चबेना ही बहुत है। आपका इतना प्रबल वैराग्य देखकर श्री बिहारी जी के नेत्र सजल हो गए तथा पुनः प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। तब श्री स्वामी जी श्री बिहारी जी का मन रखने के लिए चने की जगह अपने लिए अंगा बाटी बनाते और उसे ठाकुर जी पर नौछावर करके
थोड़ा सा पाले थे। नृपत द्वार ठाड़े रहे। सामान्य राजाओं की तो बात ही क्या, महान सम्राट अकबर भी स्वामी हरदास जी के दर्शन की प्रतीक्षा में घंटों कुंज द्वार पर खड़ा रहता। एक बार तानसेन के गाने पर मुग्ध होकर उसकी प्रशंसा करते हुए अकबर ने कहा, तानसेन, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गायक हो। बादशाह के वाक्य पूरे भी नहीं हुए कि तानसेन ने अपने कान बंद कर लिए और बीच में ही बात काट कर बोले, हजूर, अपने गुरुदेव स्वामी हरदास जी के समक्ष मुझे तुच्छ की भला क्या गिनती। अरे, मैं तो अपने गुरुदेव के संगीत सिंधु का एक बिंदु भी नहीं हूँ। उन संगीत सूर्य की एक रश्मि भी नहीं हूँ। यह सुनकर गुणग्राही बादशाह अकबर बहुत चकित हुआ। तानसेन के गुरुदेव के दर्शनों की तीव्र इच्छा उसके हुई। उसने अपना मनोभाव तानसेन के समक्ष प्रकट किया। तब तानसेन ने प्रथम तो कुछ टाल मटोल की, परंतु बादशाह के आग्रह करने पर बात कही कि बादशाह की रौब से चलने पर तो उनका दर्शन दुर्लभ है। मैंने तो उनका शरणागत होकर कृपा प्रसाद पाया। अब यदि आपको उनका उपदेश, उनका दर्शन करने की लालसा है तो मेरे सेवक के रूप में मेरे साथ चलने पर भले दर्शन हो जाए, अन्यथा असंभव। अकबर ने निसंकोच तानसेन की बात मान ली और दोनों फिर वृंदावन के लिए चल पड़े। श्री धाम के समीप आकर अकबर ने अपना शाही ठाठ दूर करके खवास का भेष धारण किया और तानसेन का तानपूरा कंधे पर रखकर पीछे पीछे चलने लगा। स्वामी जी के निवास स्थान निधवन में पहुंचने पर तानसेन अकबर के हाथ से तानपूरा लेकर कुंज में प्रवेश कर गए। यहाँ स्वामी जी विराजमान थे। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर जमीन पर बैठ गए। अकबर कुंज के द्वार पर ही खड़े रहे। स्वामी जी ने तानसेन से मेघमल्हार राग में एक पद गाने को कहा। तानसेन ने आज्ञा सिरोधार्य करके पद गाया तो अवश्य, परंतु स्वयं भी स्वामी जी के श्रीमुख से सुनने तथा बादशाह को भी सुनाने के अभिप्राय से जानबूझकर तनिक ताल में चूक गए। तब स्वामी जी ने इनका अभिप्राय जानकर स्वयं हाथ में तमूरा लिया और जो ही आलाप जारी किए तो ग्रीष्म ऋतु में भी पावस प्रत्यक्ष हो गया। मेघमल्हार गाते ही एक ही क्षण में आकाश में बादल छा गए और वर्षा की झड़ी लग गई। यह सब देख सुनकर बरबस अकबर के मुंह से वाह शब्द निकल पड़ा। स्वामी जी ने सुन लिया तो जानकर भी अनजान की तरह तानसेन से पूछे कि बाहर कौन है। तब तानसेन ने बहुत डरते डरते सब वृत्तांत स्वामी जी के चरणों में निवेदन किया। अकबर की गुण ग्राहकता पर प्रसन्न होकर स्वामी जी ने उसे भी भीतर बुला लिया। स्वामी जी का दर्शन पाकर बादशाह कृतकृत हो गया और चरणों में साष्टांग
दंडवत प्रणाम किया। श्री स्वामी जी के अत्यंत प्रभाव से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ सेवा के लिए आग्रह किया तो आपने प्रथम तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु जब वह बार बार हठ करने लगा तो आपने आज्ञा दी कि श्री यमुना जी के धीर समीर घाट का एक कोना टूट गया है, अच्छा तो उसकी मरम्मत करवा दो। यह सुनकर बादशाह का मन उदास हो गया कि इतना आग्रह करने पर सेवा भी बतलाई तो एक टूटी सीढ़ी की मरम्मत मात्र। बादशाह को अपने ऐश्वर्य का अभिमान था। स्वामी जी को यह समझते देर नहीं लगी, तुरंत एक सेवक को घाट की सीढ़ी दिखलाने को बादशाह के संग कर दिया। सेवक स्वामी जी की महिमा से परिचित था, साथ ही वह यह भी समझ गया कि अकबर के ऊपर स्वामी जी की कृपा हो गई। तब तो इसे दिव्य वृंदावन की दिव्य सीढ़ियों का दर्शन कराना चाहते हैं। स्वामी जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त अकबर ने जब दिव्य मणिमय सीढ़ियों का दर्शन किया तो उसके होश उड़ गए। वह तत्काल लौट आया और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना करता हुआ बोला, महाराज, हमारे जैसी करोड़ों बादशाहतों का वैभव भी इस टूटी हुई सीढ़ी का कोना बनवाने में असमर्थ है। फिर मुझ नाचीज की तो बात ही क्या है। आप तो मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। अकबर को लज्जित देखकर स्वामी जी ने उसके संतोष के लिए मोर बंदरों को चना देने का आदेश दिया। साथ ही यह कहा कि कानून जारी करने को कहा कि धाम वृंदावन में कोई पशु पक्षियों का आखेट न करे तथा यहाँ की लता पताओं को कोई न काटे। बादशाह स्वामी जी की आज्ञा श्रोधार्य करके तथा चरण रज मस्तक पर लगाकर दिल्ली लौट गए। अकबर के शासनकाल में 100 मन चना मोर बंदरों को दिया जाता था। ओरछा के नरेश श्री राजाराम बुंदेला तथा महाराज मधुकर शाह जी तो सदा ही आपके दर्शन के लिए आया करते। कहते हैं एक बार श्री राजाराम जी स्वामी जी का दर्शन करने गए। उस दिन अन्नकूट का उत्सव था। स्वामी जी ने बिहारी जी को अनेकानेक प्रकार का व्यंजन भोग लगाया। आपने कृपापूर्वक राजा राम को भोग का दर्शन कराया। राजा राम जी भोग का दर्शन करके तो परम प्रसन्न हुए, परंतु सभी भोगों को मिट्टी के पात्रों में रखा देख तो उन्हें यह बात खटकी। उन्होंने स्वामी जी से हाथ जोड़कर कहा, यदि आप आज्ञा दें तो ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं स्वर्ण पात्रों की व्यवस्था कर दूं। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, भैया, ब्रज रस से बने पात्र स्वर्ण पात्र से कम महत्व के नहीं हैं। तुमने उन्हें ठीक से नहीं देखा। अच्छा, जाओ फिर एक बार दर्शन तो करो।
फिर स्वामी जी ने कृपा करके राजा राम जी को दिव्य दृष्टि दी। राजा राम जी ने पुनः जब भोग का दर्शन किया तो उन्हें सभी भोग परम दिव्य स्वर्ण पात्रों में रखे हुए दिखाई दिए। वे आकर स्वामी जी के चरणों में पड़ गए, बोले, श्री ब्रजरस की महिमा तो आज मैंने देखी। ऐसे ही मधुकर साहा जी के ऊपर भी आपने परम अनुग्रह किया। वर्णन आया है कि जिस समय मधुकर साहा जी अपने गुरु श्री हरिराम व्यास जी को लेवाने वृंदावन आए तो व्यास जी ने उनको स्वामी हरदास जी का दर्शन कराया। स्वामी जी ने मधुकर साहा जी को परम अधिकारी जानकर उन्हें दिव्य मणिरत्न खचित नित्य वृंदावन का दर्शन कराया। श्री मधुकर साहा जी ने निश्चय कर लिया कि अब मैं श्री वृंदावन छोड़कर घर जाऊंगा ही नहीं। तब उनका हृदय का भाव जानकर स्वामी जी ने आज्ञा दी, तुम निसंकोच अपनी राजधानी को जाओ, तुम्हारे द्वारा वहाँ भक्ति का प्रचार होगा। बहुत से विमुख जीव भगवत सन्मुख होंगे और तुम्हें जो धाम के प्रति भाव जागृत हुआ है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें वहाँ भी वृंदावन का दर्शन होगा। तब श्री मधुकर साहा जी पुनः ओरछा को आए। कहते हैं कि उन्हें विंध्याचल तक उसी दिव्य वृंदावन का दर्शन होता रहा। तब उनकी समझ में आया कि भगवान की तरह भगवत धाम भी सर्वव्यापक है। उस समय उन्होंने ये पद गाया, हमारे वृंदावन सो गाँव। अनन्यपित श्री स्वामी हरदास जी मधुरोज्ज्वल श्रृंगार रस की राशि थे। आपकी रस भावना का कौन वर्णन कर सकता है। आपने इसी युगल नाम स्मरण पूर्वक प्रिया प्रीतम की केल विलास लीला की भावना करते समय श्री प्रिया जी के द्वारा रसिकता की छाप पाई थी। एक बार एक भक्त ने आपको इत्र भेंट किया। उस भक्त को वह इत्र बहुत ही पसंद था। उसमें उसका मन अत्यंत अनुरक्त था। स्वामी जी ने उस इत्र को लेकर तुरंत यमुना पुलिन में ढरका दिया। सर्व अंतर्यामी श्री स्वामी हरदास जी ने उसके हृदय का भाव जानकर एक सेवक से कहा, इन्हें ले जाकर प्राण प्यारे श्री बिहारी लाल जी का दर्शन कराओ। सेवक ने निधवन में ले जाकर जो ही तनिक सा बिहारी जी का पर्दा खोला तो उसे बिहारी जी उसी इत्र में सराबोर दिखाई पड़े तथा संपूर्ण कुंज मंदिर उसी इत्र की सुगंध से भर रहा था। प्रथम एक महानुभाव ने दीक्षा के लिए आपसे प्रार्थना की। उनके पास एक पारस मणि थी। प्रथम उस मणि को आपने श्री यमुना में फेंकवा दिया, तब शिष्य बनाया। कथा इस प्रकार है। पंजाब प्रांत के जसरोटो नामक स्थान के एक दयाराम नामक सरस्वत ब्राह्मण ने धन के अभाव में पत्नी के आग्रह पर
जम्मू पर्वत पर जाकर धन की अभिलाषा से कठोर तप किया। उसके तप पर संतुष्ट होकर श्री ऋखिराज जामवन ने उसे एक पारस मणि देकर कहा कि 12 वर्ष तक इस मणि द्वारा यथेष्ट धन लाभ कर लेना। इसके बाद वह तुम्हारे पास नहीं रह जाएगी। 12 वर्ष उपरांत तुम इसे किसी सत्पात्र को भेंट कर देना। दयाराम खुशी खुशी घर आए। पारसमणि प्राप्त हो जाने से अब धन का किसी प्रकार अभाव नहीं रहा। दयाराम ने 10 वर्ष तक खूब दान पुण्य किया। तत्पश्चात ब्राह्मण दंपति ने विचार किया कि आखिर यह 12 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे हाथ से चली जाएगी, तो इसके पूर्व भी किसी उचित पात्र को इसे दान क्यों न कर दिया जाए। इसी संकल्प से ब्राह्मण दंपति उचित पात्र की खोज में तीर्थ यात्रा को निकले। श्री अरदास। ब्राह्मणी का मार्ग में ही गंगा के किनारे देहावसान हो गया। तीर्थ भ्रमण करते हुए श्री बैजनाथ धाम पहुँचे और भगवान शिव से उचित पात्र का पता पूछे। भगवान शिव ने कहा, इसे किसी ऐसे महात्यागी पुरुष को देना जो देने पर भी नहीं लेता हो। ब्राह्मण पारस लेकर बड़े बड़े डम्बूधारी संतों महंतों के पास जाता, कहता, महाराज मुझे दीक्षा लेनी है, मेरे पास एक पारस मणि है, गुरु दक्षिणा में मैं उसी को भेंट करूँगा। अब तो पारस का नाम सुनकर सबका मन ललचा जाता, तुरंत ही शिष्य बनाने के लिए तैयार हो जाता। ब्राह्मण देवता उनकी पारस में स्पृहा देखकर श्री शिव जी का वचन स्मरण कर वहाँ से 9-2-11 हो जाते। घूमते फिरते श्रीधाम वृंदावन में स्वामी हरदास जी के पास आए और वहीं अपनी पुरानी बात दोहराई। स्वामी जी ने कहा, भैया ये तू शिष्य बनना चाहता है तो मैं तुझे शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, परंतु शर्त यह है तुम इस पारस को पहले यमुना जी में डाला। भला दंपति श्री श्यामा श्याम जिनकी संपत्ति है वे तुच्छ पारस को क्या समझें। दयाराम ने समझ लिया कि जिसकी मुझे खोज थी तथा जिस महापुरुष के लिए भगवान शिव ने संकेत किया वह महापुरुष यही है। अतः बिना कुछ विचार किए उन्होंने पारस को यमुना जी में फेंक दिया और स्नान करके स्वामी जी के चरणों में आए। स्वामी जी ने कृपा पूर्वक मंत्र उपदेश दिया। उनका नाम रखा दयालदास। यद्यपि दयालदास ने पारस को फेंक तो दिया, परंतु पारस के प्रति उनकी महत्व बुद्धि बनी रही। कभी कभी सोचा करते, यदि पारस रहता तो उससे मनमाना द्रव्य प्राप्त करके खूब परमार्थ किया जाता। स्वामी जी ने उसे फेंकवा दिया। सर्वज्ञ स्वामी जी ने दयालदास का भ्रम दूर करने के लिए एक दिन स्नान को जाते समय आज्ञा दी कि स्नान करके एक अंजलि श्री यमुना जी की रस तो ले आना। दयालदास ने स्नान करके जब अंजलि में रज उठाई तो देखा उनकी अंजलि पारस मणि ने से भरी हुई है। स्वामी जी का यह महाप्रभाव देखकर दयालदास की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि मैंने झूठे पारस का मोह किया, सच्चे पारस तो
स्वामी जी ही हैं। श्री भगवत रसिक जी इस प्रसंग का स्मरण करते हुए लिखते हैं, पारस्तो धन परिहरो सेवक अकबर शाह, श्री स्वामी हरदासम और बताऊं का अवध वैराग्य ज्ञान की, भक्त सुमूरत बंत प्रेम दशा ध्यान की, नित्य विहार आधार प्रकट सेवानी आरस, भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। तो कहते हैं ऊंची नित्य विहार की, श्री हरदासी हाथ सेवत साधक सिद्ध सब जांचत नावत नाथ। सेवत साधक सिद्ध सब जांचत नावत माथ। भंडार के स्वामी श्री युगल सखी परकर और रसिक अनन्य जन इन्हीं के द्वारा दिए रस का पान करते हैं। इनकी कृपा के बिना इस रस को जानने समझने और पाने में कोई सामर्थ्य नहीं है। परम रमणीय श्री वृंदावन के वैभव संपन्न ग्राम राजपुर में नित्य विहार रस के आनंद चातक अनेक जन की तपस्या से पूत श्री हरि गुरु की कृपा से पुष्ट और अति अनुरागी पंच आदि ऋषि ने भी गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला के रूप से जन्म धारण किया। ये श्री निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ब्रजभूषण देवाचार्य की परंपरा में परम कृपालु रसिक वर श्री स्वामी आजधीर जी के कृपा पात्र थे। विशेषतः इन्हीं के सुख हेतु श्री ललिता जी धराधाम पर स्वामी हरदास जी के रूप में अवतरित हुई। संवत 1537 भाद्र मास की सुहावनी शुक्ला अष्टमी बुधवार को दोपहर में सनाढ़ कुलभूषण श्री गंगाधर जी की पत्नी प्रेम प्रीति की प्रतिमूर्ति श्री चित्रा जी के गर्भ से श्री ललिता जी ने बालक रूप में जन्म लिया। निधवन में खबर पाते ही स्वामी हरदास जी निधवन में खबर पाते ही श्री स्वामी आजधीर जी अति उत्कंठा से बालक को देखने और आशीर्वाद देने दौड़े चले आए। गंगाधर जी ने बालक को गुरु के चरणों में समर्पित किया। श्री गुरु आजधीर देव जी बालक को गोद में लेकर इनके अद्भुत रूप लावण्य को निहारने लगे और उन्होंने बालक के सिर पर हाथ फेरा, कंठी तिलक प्रसाद और कान में मंत्र दिया और युगल के नित्य विहारात्मक लाड़ में श्री हरदास नाम से पुकारने लगे। संवत 1562 भाद्र शुक्ला अष्टमी के दिन श्री गुरु स्वामी आजधीर जी ने परम प्रसन्न हो स्वामी जी को निज प्रसादी कंठी माला, वस्त्र करुआ और गोदड़ी देकर व्रत भेष प्रदान किया। आपने अति उत्कट वैराग्यपूर्ण रहनी से रहते हुए दंपति श्री श्यामा कुंज बिहारी की नित्य केल को सरस रीत में प्रेम भजन द्वारा धामी धाम और रसिक जनों को अपूर्व आनंद वृष्टि से परतृप्त किया। आपके
प्रथम विरक्त शिष्य स्वामी विट्ठल बलदेव जी हुए। अगहन शुक्ला पंचमी के दिन आपका जन्म हुआ और आपने उसी तिथि को भेज लिया। स्वामी जी प्रातः यमुना स्नान करके निधवन में नित्य भजन के उपरांत एक सघन कुंज में प्रवेश करके प्रणाम करते, वहीं आराधना में तल्लीन हो जाते। स्वामी जी को एक ही स्थान पर प्रणाम करते देख सभी शिष्यों के मन में रहस्य जानने की इच्छा हुई, पर कहने का साहस नहीं हुआ। विट्ठल बलदेव जी ने सबके मन की आतुरता देखी और स्वामी जी से इस रहस्य को प्रकाशित करने को कहा। स्वामी जी ने कहा, इस विवर के भीतर दिव्य रंग महल है। मैं अनेक सखी स्वरूप से नित्य नए लाड़ चाप से उनकी सेवा करता हूँ और सदा प्रणाम करने जाता हूँ। स्वामी जी ने विट्ठल बलदेव जी को उस विवर में प्रवेश करने का आदेश दिया। उन्होंने गुफा में प्रवेश करते ही दिव्य प्रकाश में रंग महल देखा। यहाँ से युगल रमणी सेज पर हास्य प्रयास परायण थे और ललिता जी रस माधुर्य की वृद्धि कर रही थीं। वहीं श्री गुरु को भी विराजित देख प्रेम पुलक युक्त श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री गुरु के संकेत से इन्होंने अमृत जल पूरित करवा बाहर स्वामी जी को पकड़ा कर पुनः भीतर प्रवेश किया और फिर युगल को एक विग्रह के रूप में मिलित देखा। तब हृदय से लगाकर बाहर निकल आए। स्वामी जी ने प्रेम उल्लास से प्राण जीवन से कुंज बिहारी को हृदय से लगा लिया। जय जय ध्वनि हुई। स्नान श्रृंगार उत्तम भोग से बिहारी जी को परम संतुष्ट आनंदित किया। संपूर्ण जीवन में परमोत्साह हुआ। अद्भुत बधाई महोत्सव की धूम मची। स्वामी जी ने नव यौवन की गरिमा, प्रिया प्रेम की पक्रमा और पढ़े रसरीत की मृदमा तथा मदनानुराग की तरलता के उपयुक्त इनका नाम श्री बांके बिहारी रखा। संवत 1567 की अगहन शुक्ला पंचमी बिहार पंचमी नाम से विख्यात हुई। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री ललिता अवतार श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।